नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के जो रिजल्ट हैं और जो इंटरव्यू है उसके संबंध में बहुत सारे आपके क्वेश्चन थे और काफ़ी सारे अभ्यर्थियों की डिमांड भी थी कि सर एक अलग से इस बारे में आप वीडियो बनाएं ताकि हम सभी को एक साथ जानकारी मिल पाए। क्योंकि कई बार अभ्यर्थी कमेंट करते हैं, तो हालांकि मैं तो 100% कमेंट रिप्लाई कर रहा हूं आप सभी की दुआओं से और ईश्वर के आशीर्वाद से, किंतु कई बार क्या होता है कि कमेंट जो है वो रिव्यू में चला जाता है तो वो मेरे पास पहुंचता ही नहीं है, तो उन अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगती है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक विस्तृत वीडियो बनाया जाए जिसमें अपने आर्ट्स के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है इंटरव्यू के संबंध में, पॉलिटिकल साइंस रिजल्ट के संबंध में रिमेनिंग में अपने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, संस्कृत वगैरह है, साइंस वाले जो विषय हैं उनकी क्या स्थिति है और कॉमर्स वाले जो विषय हैं उनकी क्या स्थिति अभी चल रही है, उस संबंध में हम लोग बात करें। और आप ये जो प्रतीक्षा का समय है, वेटिंग जो पीरियड है, इसको कैसे सुलभ बना सकते हैं, इस संबंध में भी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है कि पॉलिटिकल साइंस के जो इंटरव्यूज़ हैं वो कितने चरणों में होने वाले हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉलिटिकल साइंस 2023 वाली भर्ती में हिंदी के बाद सबसे बड़ा सब्जेक्ट है और काफ़ी सारे अभ्यर्थी उन्होंने बुलाए भी हैं। 1501 अभ्यर्थियों को उन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल किया है। तो सीधी सी बात है कि ये 8 साढ़े 7 गुना लगभग है पदों के तुलना में अगर हम लोग देखें। तो इन अभ्यर्थियों के इंटरव्यू, क्योंकि हिंदी के काफ़ी लंबा चौड़ा चला था, 4 चरण लगभग हुए थे और काफ़ी सारा टाइम भी लगा था, तो इसमें कई सारे अभ्यर्थियों का मानना है कि क्या इतना लंबा चौड़ा इसमें भी लगेगा, और हाँ लगेगा तो फिर हिस्ट्री के कब होंगे, ज्योग्राफी के कब होंगे, और 15 सब्जेक्ट पीछे और हैं उन सब के इंटरव्यू कब होंगे, क्या ये पूरा साल इन इंटरव्यूज़ में ही जाएगा, क्या कुछ स्थिति रहेगी, उस संबंध में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस के जो अभी तक चरण अनाउंस हो चुके हैं, वो पहला चरण है 8 जनवरी से 17 जनवरी तक, जो कि हो चुका है। फिर अभी दूसरा चल रहा है, कल परसों ही स्टार्ट हुआ है, कल ही स्टार्ट हुआ है, परसों ही स्टार्ट हुआ है, सोमवार को 20 जनवरी को, और 31 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान जितनी जानकारी मैं प्राप्त कर सका हूँ, 250 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू जो है वो पहले चरण में हुए हैं इसमें, और दूसरे चरण के अंतर्गत जो है 320 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू इस दौरान आयोजित हुए हैं। अब इंटरव्यू का सिस्टम ऐसा रहता है कि हर दिन 2 बोर्ड जो है वो इंटरव्यू लेते हैं। 2 बोर्ड के अंतर्गत जो है, एक बोर्ड में 8 एक सेशन होता है, एक दिन में 2 सेशन होते हैं। एक सेशन में 8 अभ्यर्थी एक बोर्ड में इंटरव्यू देते हैं, तो दूसरे में भी 8 देंगे तो 16 वो हो गए। फिर दूसरा सेशन होगा, उसमें भी एक बोर्ड में 8 और दूसरे बोर्ड में भी लगभग 8 अभ्यर्थी इंटरव्यू देंगे। मैं पॉलिटिकल साइंस की बता रहा हूँ क्योंकि मैं उसी का ही जो है विद्यार्थी रहा हूँ, उसी का व्याख्याता हूँ, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो उसके अंतर्गत एक दिन में 30 से 35 या यूँ कहें एग्जैक्ट अगर एक आंकड़ा, तो 32 अभ्यर्थियों के लगभग इंटरव्यू लिए जाते हैं। अब थोड़ा बहुत 1-2 ऊपर नीचे हो जाते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट किसी के कंप्लीट नहीं है, तो वो एक दिक्कत रहती है, तो वो आप समझ जाना। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अभी तक 500 से 550 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू जो है वो हो चुके हैं, मतलब 1000 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू और बाकी है। इन इंटरव्यू को आयोजित कराने के लिए कम से कम नहीं तो 30 से 35 दिन आरपीएससी को चाहिए कि उसमें वो जो है 2 बोर्ड के माध्यम से अगर मैं बात करूं तो उसके अंतर्गत वो जो है 1 महीना उनको चाहिए, 30 से 35 दिन चाहिए इंटरव्यू करवाने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक दिन ही इंटरव्यू हो, कोई छुट्टी नहीं हो, शनिवार रविवार की किसी त्यौहार की जो है अवकाश वगैरह नहीं हो, ऐसा तो संभव नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि आप ये मान के चलिए कि ये इंटरव्यू मार्च तक जाएंगे। जनवरी तक का तो शेड्यूल घोषित हो ही रखा है, अब फरवरी और मार्च तक ये इंटरव्यू जाएंगे। मार्च के मिड में जाके जल्दी से जल्दी अगर आरपीएससी करेगी तो, और जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से अगर चलेगी तो मार्च के लास्ट तक इंटरव्यू कंप्लीट होंगे पॉलिटिकल साइंस के। अब सिस्टम कुछ ऐसा है कि 2 बड़े विषयों के जो इंटरव्यू है वो ठीक है, 1-2 दिन ऐसे 4 दिन साथ चल सकते हैं, पर पूरे पूरे महीना साथ नहीं चल सकते। मतलब अभी ज्योग्राफी और हिस्ट्री का रिजल्ट अगर आज ही आ जाए तो आप मान के चलिए कि इंटरव्यू जो है वो मार्च तक शुरू होंगे ज्योग्राफी और हिस्ट्री के। फरवरी में इन बड़े विषयों के इंटरव्यूज़ होने की संभावना बहुत ही कम है। हाँ ठीक है, आरपीएससी चाहे तो फिर तो कुछ भी कर सकती है, आरपीएससी के लिए कुछ भी असंभव है नहीं। लेकिन जो अभी तक की एक परंपरा रही है 2014, 2020 और अभी ये 23 वाली भर्ती में, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो 2 बड़े विषयों के इंटरव्यू पैरेलल 1-2 दिन या 4 दिन चलते हैं, जैसे इंग्लिश और पॉलिटिकल के भी कुछ दिन चले, बहुत ज़्यादा लंबे
लंबे समय तक नहीं चलते हैं। और अब इसी से संबंधित आपका अगला प्रश्न भी है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का जो रिजल्ट है और इंटरव्यू है कब तक होंगे। तो इंटरव्यू आप ये मान के चलिए कि मार्च से पहले संभव नहीं है ज्योग्राफी और हिस्ट्री के, वो भी तब जब जनवरी में आ जाए इसका रिजल्ट। अगर रिजल्ट फरवरी तक जाते हैं तो अप्रैल आप मान के चल सकते हैं। और यही काफ़ी सारे कमेंट्स में मैंने रिप्लाई भी किया है ज्योग्राफी और हिस्ट्री, क्योंकि हम साथी जन जो है वो बात वगैरह इस पर होती रहती थोड़ी बहुत, तो उसमें यही होता है कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री के जो रिज़ल्ट है वो जारी होने में आप ये मान लीजिए कि ये महीने में एक तो आ जाएगा रिजल्ट कोई भी ज्योग्राफी या हिस्ट्री का, क्योंकि ज्योग्राफी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो ये पॉलिटिकल का 16 मई को था अगर मैं गलत नहीं हूँ, और फिर 17 मई को ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, इस टाइप से, मतलब ये 3 दिन में 3 बड़े विषयों के जो है वो इंटरव्यू तो भूल मैं कह रहा हूँ, एग्ज़ाम्स थे, फर्स्ट और सेकंड पेपर था पिछले ही साल। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से किसी एक का रिज़ल्ट आपको इस महीने देखने को मिल सकता है, अगर आरपीएससी अपनी परंपरा से थोड़ा विरुद्ध नहीं जाए तो। फिर संस्कृत के बारे में, पीटीआई और लाइब्रेरियन के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। अब कोई ऑफिशियल अपडेट तो इस बारे में मुझे मिली नहीं है, लेकिन क्योंकि ये 10-15 दिन के अंदर ही ये सारे बिल्कुल एग्ज़ाम्स थे संस्कृत वगैरह के, और इस दौरान फिजिक्स का, पब्लिक एड का, ये सारे तो मतलब एक ही सप्ताह में थे। ज्योग्राफी और हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ये सारे एक सप्ताह में थे। तो ये मान के चलिए कि फरवरी तक आपको इन विषयों के भी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पीटीआई और लाइब्रेरियन के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, हालांकि उस संबंध में कोई ऐसी अपडेट तो नहीं है। आशा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि अगले महीने तक कोई न कोई इनका भी रिजल्ट जो है वो जारी हो जाए। अब विज्ञान विषयों के बारे में एक चर्चा चल रही है कि कोई विवाद है क्या, जिसके अंतर्गत रिजल्ट रुक गए हैं क्या। तो देखिए, विवाद तो ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं आया है, जितना ऑफिशियली रूप से अगर मैं बताऊं। अनऑफिशियली तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि पदों का वितरण जो है वो सही नहीं है, विज्ञान वाले किसी विषय के, एक बार मैंने एक वीडियो में आपको बताई भी थी ये सारी बातें। तो ऐसे कुछ चीज़ें चल रही है, ऑफिशियली कुछ भी नहीं है, अनऑफिशियली बहुत सारी बातें हैं कि उस कैटेगरी को सही नहीं दिया, इस कैटेगरी में रोस्टर सिस्टम के कारण नुकसान हो गया, इस प्रकार की चीज़ें चल रही है। अब ये चीज़ें तो अगली जो भी भर्ती चल रही है, जिसके फॉर्म चल रहे हैं, उसमें भी होने की संभावना है, क्योंकि इसमें भी हमने अच्छी तरीके से एक चीज़ समझ रखी है कि जनरल कैटेगरी में जब एक भी सीट होती है तो वो जनरल को दी जाती है, वो भी नहीं है, वो किसी रिजर्व कैटेगरी को दे दी गई है। तो ये रोस्टर सिस्टम कई बार बहुत नुकसानदेह भी होता है, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी वाला व्यक्ति अनरिजर्व में कभी भी आ सकता है, लेकिन अनरिजर्व वाला कोई भी व्यक्ति रिजर्व कैटेगरी में नहीं जा सकता, और इवन जो दूसरी रिजर्व कैटेगरी का है वो भी रिजर्व में जा नहीं सकता है। SC ST वाले OBC में नहीं आ सकते, OBC वाले SC ST में नहीं जा सकते, लेकिन अनरिजर्व में तो सभी आ सकते हैं, EWS MBC SC ST OBC सभी आ सकते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, महिला पुरुष सभी आ सकते हैं। तो डेफिनेटली कभी कम पोस्ट हो तो वो जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी को दी जानी चाहिए। तो ये आरपीएससी को थोड़ा सोचना चाहिए, इसमें कम से कम रोस्टर सिस्टम को नहीं घुसाना चाहिए। तो विज्ञान विषयों में सबसे पहले रिजल्ट जो आने की संभावना है वो फिजिक्स की है। अब कब तक आएगा ये तो बस वो आशा उम्मीद वहीं पे सारी चीज़ें टिकी हुई है, आने को आज ही आ जाए, नहीं आने को फरवरी लास्ट तक चली जाए बात। और वाणिज्य विषयों में ABST का रिजल्ट जो है वो अगले महीने तक संभावित है। कुछ एक चीज़ें इसमें है, और अब देखो अगले महीने का मतलब ये मत मान लेना कि सच में फरवरी में कह रहा हूँ आ ही जाएगा, शायद मार्च तक चला जाए, शायद इसी महीने आ जाए। तो लगभग संभावना है 1-1.5 महीने के अंतर्गत इन्हीं विषयों के रिजल्ट आने की। अब इनके इंटरव्यू फिर और टाइम खींचेगा, आप देख लीजिए इसमें, क्योंकि बिजी चल रहा है आरपीएससी पूरा ही। फिर देखिए, परिणाम की प्रतीक्षा को सुलभ कैसे बनाएं। सुलभ आप 2 तरीके से बना सकते हैं, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से। मानसिक रूप से सुलभ बनाना है तो फर्स्ट ग्रेड आ रखी है, कॉलेज लेक्चरर फिर आ रखी है, आप उसकी तैयारी करें। राजशेष वाली भी आ जाएगी, जिसमें मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी लेके आऊँगा, तो उसकी आप तैयारी करें। तो डेफिनेटली मानसिक रूप से, हालांकि थोड़ा कठिन है जब आपके ठीक ठाक अंक भी बन रहे हो, जो कुछ पूर्वानुमान साथियों के मैं बताते रहता हूँ कभी कभी, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बन भी रही है, और भी चैनल्स हैं जो बताते रहते हैं। तो मन में कि जिज्ञासा होती है कि यार रिजल्ट आ ही जाए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इंटरव्यू पर भी फोकस कर लें, नहीं हो तो भाई नहीं करें तो दूसरी पे फोकस करें। तो मैं मानता हूँ ये कहना बड़ा आसान है कि मानसिक रूप से आप मजबूत रहिए, लेकिन है बड़ा कठिन, तो ये तो सत्य है और मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाएं। और ये तो खैर मानसिक रूप से मैंने बताया।
आर्थिक रूप से अगर सुलभ बनाना चाहते हैं तो अभी विद्या संबल योजना के अंतर्गत 4-6 महीने की जॉब कर लीजिए, तब तक थोड़ा आपके वेट भी फटाफट से हो जाएगा, पढ़ाने का अनुभव भी हो जाएगा। हालांकि अनुभव प्रमाण पत्र तो नहीं मिलते ज़्यादातर कॉलेजेस में। लाभ ये है इसका कि आर्थिक रूप से थोड़े आप सक्षम हो जाएंगे अगर आपकी स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो। प्राइवेट कॉलेज से बेटर है विद्या संबल योजना, तो उसमें आप जो है वो अभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कल परसों इसका मैं वीडियो भी ला रहा हूँ, विज्ञप्तियाँ भी कॉलेजेस जारी करेंगे, आदेश आ चुके हैं आयुक्तालय के, तो उसके अंतर्गत जो है आप अपना इंतज़ार जो है वो थोड़ा आसान कर सकते हैं। फिर हिंदी और अंग्रेजी विषय के जो चयनित अभ्यर्थी, इनको ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी? तो देखिए ज्वाइनिंग के बारे में ऐसी बातें चल रही है कि अब हालांकि बहुत पहले तो ये भी बात चली थी कि जुलाई में ज्वाइनिंग देंगे। हाँ, इतना तो आगे नहीं जाएंगे, लेकिन ये मार्च जो मान के चलिए कि लगभग मार्च तक जो है वो ज्वाइनिंग की चीज़ें जा सकती है। अब ये आयुक्तालय पे अब निर्भर है, क्योंकि जैसे फाइनल रिजल्ट जारी होता है तो आरपीएससी अपने हाथ खड़े कर देता है। आरपीएससी ने चयनित करके अभ्यर्थियों को भेज दिया है, अब उसके ऊपर सारा जो डिसीजन है वो आयुक्तालय का होगा। हालांकि हिंदी विषय में जो कोर्ट में चले गए थे अभ्यर्थी, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह जो उनको शामिल करना, उनके पक्ष में निर्णय, ये सब चीज़ें चल रही है, तो इस कारण हिंदी विषय में थोड़ा सा मतलब कोर्ट वाला मैटर भी है अभी एडेड। इंग्लिश विषय में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो था वो रिजल्ट से पहले था और उनको ऐड कर दिया गया, उनके इंटरव्यू भी ले लिए गए, तो नहीं हो पाए तो नहीं हो पाए और हो पाए तो बस हो गए। अब वो डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे, तो ये मान के चलिए कि होली के आसपास या मार्च में जो है इनके ज्वाइनिंग ऑर्डर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही मिलेंगे मैं आपको अपडेट भी दूंगा उसके बारे में, तो उसमें आप अवश्य जो है वो जानकारी लीजिएगा कि ज्वाइनिंग ऑर्डर्स आ चुके हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पूरा साल इंटरव्यू में चला जाएगा क्या? तो पूरा साल तो नहीं कह सकते, जुलाई अगस्त तक का टाइम अवश्य इंटरव्यू में जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े विषय और हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, काफ़ी सारी इनमें पोस्ट है। मतलब हिंदी पॉलिटिकल जितनी तो नहीं है पर काफ़ी है। इन सब के इंटरव्यू आयोजित करवाने में आरपीएससी को 2-2 महीने, 1.5 महीने लगते हैं। तो आप मानिए कि ये मार्च तक तो यही जा रहे हैं पॉलिटिकल वाले, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे करके ये पूरा साल इंटरव्यूज़ में जो है जा सकता है, ये अवश्य है। लेकिन रिज़ल्ट जो है वो आपको अगले 1.5-2 महीने में या 2-2.5 महीने में लगभग सभी मैं समझता हूँ कि देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी आरपीएससी का जो पूरा फोकस है वो आरएस प्रीलिम्स अभी आयोजन करवाना फरवरी में पहले वीक में, उसके ऊपर है। सेकंड जो फोकस है वो अभी मेंस का जो रिजल्ट निकाला उनके इंटरव्यू करवाने पर है। तो इंटरव्यू की प्रोसेस थोड़ी धीरे हो सकती है, लेकिन ये है कि आयोग रिजल्ट जो है वो जारी कर सकता है जल्द ही कुछ विषयों के। तो उस संबंध में मैं आपको अपडेट जो है वो अवेलेबल कराता रहूँगा। तो इंतज़ार कैसे करना है वो मैंने आपको मानसिक आर्थिक दोनों रूप से बता दिया है। और जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं इंग्लिश वाले फाइनल रिजल्ट में, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और जो सिलेक्ट होने वाले हैं उनको अग्रिम बधाइयाँ। और कोई अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियो या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।